हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक हम लोगों ने 51 तक अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं। आज इसके आगे से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 कहती है भारत के राष्ट्रपति का पद होना चाहिए अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 कहती है राष्ट्रपति के कार्य और उनका शक्ति या कार्यपालिका की शक्ति निहित है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 कहती है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहने का मतलब है निर्वाचन मंडल, जैसे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अनुच्छेद 55 कहती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसे है? समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा। जैसे एक विधायक बराबर क्या होता है, उस राज्य के कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुना 1/1000। एक संसद बराबर क्या होता है कि कुल विधायकों का मत मूल बटा निर्वाचित संसदों की संख्या, या इसे एकल हस्तांतरित मत पद्धति के रूप में भी जानते हैं। राष्ट्रपति का जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति को जीतने के लिए मतों का लगभग 50% से अधिक लाना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 56 कहती है राष्ट्रपति की पद अवधि। राष्ट्रपति की पद अवधि कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष होना चाहिए, तो 5 वर्ष होना चाहिए। जिस दिन से वह शपथ ग्रहण या पद ग्रहण करता है उस दिन से शुरू होकर के 5 वर्ष तक का कार्यकाल चलता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अनुच्छेद 57 क्या कहती है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। इसका कहने का मतलब हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसका तय सीमा नहीं है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता या योग्यताएं। इसकी राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं क्या क्या होने चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है और मुख्य प्रधान भी होता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो हैं उनकी योग्यता क्या क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति के जमानत के रूप में 15,000 रुपया RBI या सरकारी खजाने में जमा करना होता है। अनुच्छेद 60 क्या कहती है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पद प्रतिज्ञान। जैसे शपथ ग्रहण क्या होता है कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण उल्लेख है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 51 क्या कहती है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगर इसका कहने का महाभियोग कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर राष्ट्रपति संविधान के विपरीत काम करेंगे तो उन पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, और महाभियोग लाने से पहले उनको 14 दिन के अंदर अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को दे सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहती है, अनुच्छेद 62 कहती है कि राष्ट्रपति
के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पद अवधि। अगर इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर राष्ट्रपति भारत में नहीं हैं, अगर कहीं विदेश दौरे पर गए हुए हैं, तो उस समय अगर कोई काम पड़ गया भारत को, तो वह कौन चलाएगा? तो उसके उपराष्ट्रपति चलाएंगे। या अगर आकस्मिक उनका मृत्यु हो जाती है तो कौन चलाएंगे? उपराष्ट्रपति चलाएंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 क्या कहती है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 64 कहती है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो राज्यसभा होते हैं उसका सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 क्या कहती है? कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, उसके कृत्यों को निर्वहन कर सकता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति यहाँ नहीं है, उसके दौरान उनकी अनुपस्थिति में कौन चलाएगा? तो उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद 66 क्या कहती है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इनका भी है समान अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा। अनुच्छेद 67 क्या कहती है? उपराष्ट्रपति की पद अवधि, यानी कि जो इनका पद अवधि है उनका भी कितना साल होना चाहिए? 5 साल होना चाहिए। अनुच्छेद 68 क्या कहती है? कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पद अवधि होना चाहिए। अनुच्छेद 69 क्या कहती है? कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाएंगे, जो 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए होता है। अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह राष्ट्रपति को देंगे, यानी त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं। अब अनुच्छेद 70 क्या कहती है? कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे। अगर कोई अचानक कोई काम पड़ गया नहीं है तो उनका कर्तव्य कौन निभाएगा? राष्ट्रपति के रूप में। अनुच्छेद 71 क्या कहती है? कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयगत होना चाहिए। अनुच्छेद 72 क्या कहती है? क्षमता आदि और कुछ मामलों में दंड देश के तहत निलंबन, प्रत्याहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। इसका कहने का मतलब है कि अगर या राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए? क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 73 क्या कहती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद अनुच्छेद किसमें है? विवरण दिया गया अनुच्छेद 73 में है। अनुच्छेद 74 क्या कहती है? कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होना चाहिए। मंत्रिपरिषद कौन? जैसे प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, ये सब क्या है? ये सब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत के महान न्यायवादी अनुच्छेद का विवरण दिया गया है। महान न्यायवादी कहने का मतलब क्या हो गया? कि यह प्रथम विधि अधिकारी या सरकार का कानूनी सलाहकार होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा इनकी कार्य होगा, और इनका जो कार्यकाल होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होगा। जब राष्ट्रपति चाहेंगे तो इनको हटा सकते हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महान न्यायाधीश सरकारी कार्य का संचालन
अनुच्छेद का विवरण है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 77 क्या कहती है? भारत सरकार के कार्य का संचालन करना अनुच्छेद 77 कहलाती है। अनुच्छेद 78 क्या कहलाती है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है, अनुच्छेद 78 में किया गया है। इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।